तो आज जय दोस्तों, इसके आप देख सकते हैं फिर से एक बार आ चुका है स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड का गेम पे लेके। तो कैसे आप लोग अच्छा है, मैं भी अच्छा हूँ। अब इस बार हम खेल रहे हैं हमारे 4 बड़े भाइयों के साथ में, जिनमें से एक हमारे चाचा, दूसरा सयान और तीसरे चम 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 चंदू भाई। और ये तीनों की तीनों इतने शूरवीर, दानवीर और क्या है, और कुछ भी नहीं है। और गाइस, दुनिया में पापों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है, जिसके वजह से मुझे डोरेमोन का चटपटा गोटा निकालना ही पड़ा और उससे सारे दुनिया की चड्डी बिल्कुल भी नहीं फटी। मगर तभी मैं ये क्या देखता हूँ, भाई मेरा किल चुरा लिया, किसने चुरा लिया? और ऊपर से तुम्हारा भाई नौकी हो चुका है कुत्ते की मौत। और ये इसका नाम क्या है? मेसी पगलू। मेसी पगलू है तो भाई मेसी का मुंह में ले ले, हमें क्या करना है? हम जैसे गरीबों को क्यों दबाना चाहता है? दबाओ के तेरे फुटबॉल। खैर गाइस, देखते देखते हमारे तीनों टीममेट्स के यहाँ पे लग चुके हैं। इनके अंदर लकड़े डाल दिए गए हैं अलग अलग प्रकार से, किसी के पीछे से डाल दिया, किसी के मुंह से निकाल के पीछे से निकाल दिया। अब यहाँ पे तुम्हारा भाई अकेला बचा है, शूरवीर योद्धा तो मैं ही हूँ, तुम्हें पता है कि नहीं? यहाँ पे काला बंदा मुंह निकालता है तो मैं उसके मुंह पे गोबर से भरी हुई चप्पल मार देता हूँ छपाक करके। और अपने बहुत ही अजीज दोस्त सयान भाई को मैंने रिवाइव दे दिया है। अब सयान भाई, तुम आजकल बहुत ही नूब होते जा रहे हो, तो थोड़ी सी शर्म करो। एक जमाने में तुम्हारे नाम से सारे गांव में छोटे छोटे बच्चे कांपते थे, उनकी पैंट में से सूसू निकल जाती थी। और आजकल तो एक मक्खी भी नहीं डरती। जब से तू मिला ना, अपना तो आतंक ही खत्म हो गया है यार। वही तो, आपका आतंक खत्म हो चुका है बाबू भाई। खैर गाइस, मेरे सामने एक बंदा मुठ मार रहा था। क्या? उसके दोस्त को मुठ मार रहा था, अपनी मुट्ठी बना के मार दिया उसने, ठीक है? तो मैंने उसके पीठ में धपक से लकड़ा मार दिया। अब वो बंदा दर्द से कर्रा रहा था, उसने अपने टीममेट से कहा, बचाओ, मुझे गोली मार रहे हैं। ये बातें सुनते ही उसके टीममेट उसकी चड्डी में घुसने के लिए तैयार हो गए। मगर मैंने उस बंदे को बहुत जख्मी किया था गाइस, जिसके वजह से उसकी चड्डी फट गई थी। तो अब हम उनके टीममेट्स की छाती पे शाहरुख सर का बहुत ही हैंडसम और फेमस चेहरा चिपकाएंगे। अब इतना सारा काम करते करते मैं थक गया था। मैंने कहा यहाँ पे बैठ के थोड़ी सी मरहम पट्टी कर दूं, मेरे पैर पे कुछ लग गया था कि नहीं। तभी मैंने देखा कि कोई बंदा कोने में कुछ तो कर रहा है। लगता है उसकी पीठ में यूएमपी मारनी पड़ेगी। लसन, अब मुझे पता था कि इस वाले किल का मुझे कुछ भी मतलब, तुम ऐसे समझ लो कि दूर वाले जो किल होते हैं ना हॉट ड्रॉप पे, ये अपने होती ही नहीं। खैर गाइस, जहाँ पे मुझे पता था कि वो वाला किल तो चला गया, लेकिन जिन लोगों ने मेरा किल चुराया उनकी चड्डी फाड़ने का टाइम आ चुका है। चलो भाई, ये जो बाजू के गली के माम थे, इनकी जिंदगी में कोई काम नहीं है, तो उन्हीं का काम तमाम करने के लिए मैं देखता हूँ डोरेमोन का चटपटा गोटा। और ये बहुत ही चटपटा था भाई, उसकी आंखें शकुनी मामा की तरह हो गई। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था। अब यहाँ पे इनका एक बंदा नॉक हो चुका है, तो खेल का मजा अब आएगा, ऐसा मुझे लग रहा था भाई। लेकिन इन लोगों ने मुझे बहुत मारा, मार के मेरी चमड़ी उधेड़ दी, जिसकी वजह से मेरे दोस्त को इनकी नड्डे का घोट लेना पड़ा। खैर, मैं घपाघप हीलिंग करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। तभी मैंने देखा सामने वाला जो खजवा है वो अपुन को बहुत हूल दे रहा था गाइस। तो अपुन ने उसकी चड्डी के 4 चिथड़े करके 4 दिशा में फैला दिए। बेटे, तेरे दादाजी ने जिस टेक्निक से तेरे बाप को पैदा किया और तेरे बाप ने तुझे, वो टेक्निक तेरे परदादा को मैंने ही सिखाई थी। और मेरे हाथों से एक खजवा बच के जा चुका है, तो उसको जाने तो भाड़ में उसकी माँ का चोला। मैं पीछे से निकल के इधर अंदर आता हूँ, तब ये देखो। और अबे भाई, तू क्या कर रहा है भाई? तो टोनी, शर्म आनी चाहिए तेरे को, बहरे कहीं के। तेरे सामने से इतना मोटा ताजा लंबा काला आदमी आ चुका है, घुस चुका है अंदर तेरे चड्डी के, और तेरे को पता भी नहीं चल रहा। पूरा फिनिश होगा भाई तू। और भाई, अब आता है एक बंदा जो मेरी झाड़े सुलगा के वापस भाग जाता है। तुम ये देखो भाई, मेरा टीममेट मर गया, ऊपर से खजवा। अबे अब क्या कर रहा है भाई तू? और बाप, अगर ये भड़वा मेरे को मिल जाए ना, तो इसकी मार मार के चड्डी लाल कर दूंगा। अब मुझे बहुत गुस्सा आ चुका है और गुस्से में मैं बहुत मारता हूँ। व्हाट? अबे यार भाई, ये कहा न जाने कहाँ छुप के बैठे रहते छूते कहीं के। बड़वा, कितना मस्त गेम जा रहा था, 5-6 किल हो गए थे ना। खैर कोई बात नहीं गाइस, मैं वहां से निकल के इधर आता हूँ, क्योंकि मेरे सारे टीममेट्स के लसन लग चुके थे, सिर्फ हम 2 ही बचे थे। तो मैंने पहले इसको प्रसाद दिया, उसके बाद में इनका एक और बंदा था, तो चलो उसको प्रसाद देते। उसमें क्या है? लसन मस्त बाइक से जाता तो बच जाता, लेकिन अभी क्या, फूक गया ना भाता। अब सामने वाले बार्न हाउस में इनका एक बंदा अपनी एक गर्ल टीममेट के साथ पता नहीं कुछ तो कर रहा था, और तालियां बजाने जैसी आवाज आ रही है। मैंने कहा भाई, यहाँ पे किसी का प्रोग्राम तो नहीं चल रहा? प्रोग्राम मतलब वो अवार्ड फंक्शन जिसमें तालियां बजती है। फिर बाद में पता चला कि इनका डुओ में प्रोग्राम चल रहा है, तो इनके प्रोग्राम में बाधा डालने के लिए मैं अपना भल्लाल दादा लेके आता हूँ। ओह शिट,
अच्छा तो ये मामा से मार खाना चाहता है। अबे रिएक्शन ये ले, अब तो खत्म है, मामला खत्म है। गैस सिलेंडर कर दो। चलो अपने 7 किलो हो चुके गाइस। हाँ भाई, बात करते करते तो मैं थक ही गया। और गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्मोकिंग बहुत ही अच्छी चीज नहीं है। इससे बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है और फिर एक बार इसकी लत लग जाती है तो आपके हाथ भी हिलते हैं, आपको किसी चीज में आपका मन नहीं लगता और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्मोकिंग आज ही छोड़े, ऐसी कोई चीज मत करना कभी भी। पता नहीं मेरे हाथ क्यों हिल रहे भाई। वो ड्राइवर से सुट्टे का बॉक्स लेके आ रहे इधर। खैर मैं वहां से निकल के पोशिंकी में आता हूँ और यहाँ पे आते ही मुझे ये टीन का डब्बा दिख गया। इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं गाइस, बस थोड़ा सा 20-30 मीटर दूर रहना इससे। अब पहले मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा अरे मेरा टीममेट यहीं पे है और बाद में पता चला कि तो ये नहीं में और तुम भी। अब यहाँ पे मैंने 2 बंदों को बहुत ही अच्छे से परसा दे दिया, लेकिन हमारे चाचा की चड्डी के चितड़े हो चुके हैं। थोड़ा सा लूट लेता हूँ चाचा को, है कि नहीं, मरने के बाद अपने ही लूट लेते, तुम्हें तो पता ही है। लेकिन ये खजवा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ओह शिट, अबे भाई बच गया भाई। जरा सा लेट हो जाता ना तो ये इतना मारता ना मेरे को। इसका जुगाड़ करना पड़ेगा रे कुछ तो। कह रहे यहाँ से वो जानवर तो भाग गया था, लेकिन यहाँ पे आता है मेसी पगलू जिसने मेरे को उधर नॉक किया था और वो अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए तड़प रहा था। उसकी चड्डी अभी पड़ता मेरे को। लेसन चलो भाई, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट का आनंद दे दो। मेसी पगलू बहुत बार मर चुका है हमसे। एनिमी, अच्छा बॉट है। तेरी माँ की चूत। खैर जैसे मैं इस बॉट को मारता हूँ उसके बाद में मुझे न जाने कहां से गाड़ी की साउंड आती है और तभी ये देखो अब भाई चाहूँ तो मैं इनको बहुत अच्छे से पेल सकता था कवर में रह के, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने ये चीज करी, मुझे नहीं पता। एक नॉक कर दिया था मैंने, अच्छे से इज्जत से कर दिया था ना, दूसरे ने कवर से ही मार दिया मेरे को। हाँ मतलब वो मेरे को मारने आया था, उसको दिख गया था मैं। मगर तभी हमारे सयान भाई अब प्रो प्लेयर बनने की कोशिश करेंगे और बन भी जाएंगे, क्योंकि ये मुट्ठी मार के नारियल तोड़ने वाला बंदा दिखता छोटा है लेकिन खेलता बहुत तगड़ा है। और जो कहते हैं ना कि भाई अब तो कमबैक ही नहीं हो रहा, गेम ही नहीं खेल पा रहा मैं, मेरे पास तो आईफोन 13 है, ये है वो है, भाई ये एंड्रॉयड में खेलता है। ये तुम सबके लिए एक मिसाल है और मेरे लिए भी। खैर मैं यहाँ पे बच चुका था, मेरे 13 किलो चुके हैं और अब परसा देने की बारी आ चुकी है। चलो भाई चलो भाई। कहाँ पे तू? आजा आजा चले। अब यहाँ पे मुझे लगा कि सारा मामला शांत हो चुका है, लेकिन मुझे शक की बदबू लगातार आ रही थी वो छोटे वाले से खोली से। और मेरा शक सही था, यहाँ पे एक चोर छुपा हुआ था ताकि जैसे हम उस खोली में लूटने जाए ये हमारी चड्डी लूट ले। लेसन चलो प्रसाद। और गाइस तुम लोगों को पता नहीं होगा लेकिन तुम्हारा भाई ई स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहा है कि नहीं, बहुत ही तगड़े प्रकार से मैंने स्प्रे की क्या कहते हैं उसको, ट्रेनिंग। हाँ वही ट्रेनिंग कर रहा हूँ मैं, तो उसी का छोटा सा नमूना मैं तुम्हें अब दिखाना चाहता हूँ। ये रहा दूर से बंदा जा रहा है कहीं पे और इसकी चड्डी फाड़ने का टाइम आ चुका है। ब्लू भोसड़ा, ये क्या नाम है भाई? ऐसी भी कोई वैरायटी होती है क्या? वो तो यही आदमी बता पाएगा। खैर अब यहाँ पे अपने 16 किलो चुके थे तो मैं इस वाले बड़े से डोम के अंदर आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे उन 2 टीन के डब्बों की लड़ाई हो रही थी, मतलब कि हमारे प्यारे प्यारे ट्रांसफॉर्मर्स की। और मुझे यहाँ पे दिख जाता है खजवा। अब भाई मैंने इतने कॉन्फिडेंस से रेड डॉट से मारने की कोशिश तो की, मगर मैं समझ गया कि अपने औकात से बाहर है, तो 4x का जलवा दिखाना पड़ा। चलो चलो भाई चलो, कुछ नहीं हो सकता अपना। चलो भाई। कहाँ है भाई? किसी उकंडे के पीछे छुपा है क्या भाई? गाय जैसे भूसे के ढेर को हमारे मराठी में उकंडा कहा जाता है। और अभी एक एक को परसा देता हूँ। जले तू भी ले और तू भी ले, बस लेट्स गो भाई। अब यार भाई, लेकिन मैं थोड़ा सा खुशी भी मना नहीं पाया, तभी वो देखो खजवा आ गया। ये टैंक मुझे बहुत पसंद थे गाइस बचपन में, क्योंकि बैटल सिटी नाम का एक गेम हुआ करता था छोटा सा, उसको हम दिन रात खेलते रहते थे, बस इसीलिए मैं इसको कोई गाली नहीं दे रहा। चलो अब उसको भी परसा देने का टाइम आ चुका है।
लेट्स गो भाई, यहाँ पे हमने इसको मार दिया है और अपने हो चुके हैं 20 किल्स। तो अब होगा मौत का नंगा नाच। ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन मैंने इन बंदों को देखो कितना डैमेज दिया और किल देखो कितने मिले। हाँ मतलब मैंने डैमेज नहीं दिया, लेकिन वो किल मेरा था भाई टेक्निकली। Will you please elaborate? सर मैंने उनको डैमेज नहीं दिया, लेकिन उन्होंने तो मेरे को दिया ना। खैर कोई बात नहीं, अब इस ट्रक को पकड़ने का टाइम आ चुका है। ऑप्टिमस प्राइम, तेरे दादाजी को मार के उधर कोचिंग के में वो कर दिया मैंने, उनकी समाधि बना दी है, और तू क्या इधर मच मच कर रहा है बेंडे? चलो चलो पास में जाके मारता उसको। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ पे? बे अरे अरे इसको तो पता ही नहीं था भाई, गुड्डू पंडित नाम रखा है तूने। तेरे को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, गुड्डू भैया का नाम खराब करा तो खर्चा। ये ले प्रसाद, मुफ्को का स्पेशल ट्रीटमेंट तेरी घर पे। गाइज मेरे को थोड़ी सी गालियां देने की परमिशन दे सकते हो क्या तुम लोग, क्योंकि मैं बंध चुका हूँ भाई, मैं बंध चुका हूँ, मेरे शब्दों से बंध चुका हूँ मैं जैसे चाहे वैसे अपनी कमेंट्री कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। गाइज तुम अगर मेरे को 100% वाली छूट दे दो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम मेरा ऐसा रूप देखोगे तुमने देखा भी नहीं होगा। बस एक बार कमेंट में बोल दो कि तुम्हें जैसी कमेंट्री चाहिए वैसी करो, एक बार बस बोल दो तुम, फिर तुम देखो तमाशा। खैर अब यहाँ पे हमने सबको मार दिया था, तो अब यहाँ पे समझो सिचुएशन। हमारे यहाँ पे हो चुके 21 किल, बंदे बचे 5, जिनमें से हमें 2 और एनिमी लोग 3, और उन्हीं में से एक बंदा एग्जैक्ट मेरे सामने वाली रिज कहते हैं इसको, रिज के अंदर है। तो मैंने भेज दिया अपना टैंक उसकी चड्डी फाड़ने के लिए, और मुझे पता था कि वो बाहर निकलेगा। भोला भाला था, सीधा सादा था, मैं तो झाड़ू था। इस बंदे के साथ अन्याय हुआ है गाइस, बहुत बुरा वाला। हाँ तो उन्हें तो कोई बात नहीं। खैर गाइस अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही बंदे बचे थे, और मुझे तो यार इतना गुस्सा आ रहा था ना, ये बंदे दिख ही नहीं रहे थे भाई। मैंने सारी दुनिया छान मार ली, लेकिन बंदा तो दिख ही नहीं रहा। मगर आखिरकार फाइनली शेवटी मुझे दिख जाता है खजबा, जिसको मारने के लिए मैं गाड़ी से नीचे उतरता हूँ। तब ये देखो, अब उसको तो मैंने नॉक कर दिया, लेकिन ये झाड़ू कहीं का ये कितना बुरा फंस चुका है। तुम बताओ अभी ये बंदा कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। अबे ये लो प्रसाद। कहाँ तक भागोगे भाई तुम लाल चड्डी, कहाँ तक भागेगा तू? रुक, तेरे को इसके टीममेट को पहले प्रसाद दो भाई। हाँ चलो अभी कहाँ भागेगा तू, किधर भागेगा, कितना भागेगा? घर के अंदर तो जोन ही नहीं है। खैर ये वो चूहा था जिसको मैंने एक डब्बे में कैद कर लिया है, और अब ये कुछ भी नहीं कर सकता, ये सीधा बिल्ली के पास जाएगा। मगर मानना पड़ेगा भाई, बंदा एकदम वो था, धीट कह सकते हो तुम या फिर शूरवीर कह सकते हो। अरे लसन मत उछल भाई, मैं मार दूंगा, चड्डी फट जाएगी। चले बस लेट्स गो भाई। यहाँ पे अपना चिकन डिनर हो चुका है, वो भी 24 किल के साथ में। तो पकड़ो अपना अपना हाथ में अंगूठा और कर दो इस वीडियो को लाइक। एम करते हैं सिर्फ और सिर्फ 10,000 लाइक्स का। और भाई तुम्हें इस वाले गेम प्ले में कौन सा पार्ट सबसे बढ़िया लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज्यादा बकवास हो चुके हैं, तो आज की मजदूरी करते यहीं पे खत्म। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।